कश्मीरी गेट से शुरू होगी, दोपहर तक गाजियाबाद में प्रवेश कर जाएगी यात्रा। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इसकी तैयारियों में जुटे हैं। यूपी में 120 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 3 जिलों की 11 विधानसभा क्षेत्रों से होकर के गुजरेगी यात्रा। गाजियाबाद, बागपत और शामली से होकर के गुजरेगी यात्रा। ये सफर 5 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। यात्रा के पहले दिन का समापन बागपत में होगा और बागपत के मावी कला गांव में रात्रि विश्राम होगा और अगले दिन 4 जनवरी को यात्रा शामली पहुंचेगी। 5 जनवरी की शाम को हरियाणा में प्रवेश करेगी। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इसकी तैयारियों में जुटे। 120 किलोमीटर का सफर तय करेगी यूपी। भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी और अलग अलग राज्यों से आज यूपी यात्रा पहुंचने वाली है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ योगेंद्र यादव मौजूद है। सर, आप भी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, क्या भारत जोड़ रहे हैं राहुल गांधी? इस यात्रा से भारत जुड़ने की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन अब बीजेपी इतनी विचलित है तो जरूर भारत जुड़ ही रहा होगा, इसीलिए बेचारे इतने परेशान हैं। ये यात्रा का दिल्ली सिर्फ एक पड़ाव था, दिल्ली कोई गंतव्य नहीं है और न ही श्रीनगर इसका गंतव्य है। इस यात्रा का गंतव्य है इस देश का अंतिम दरवाजा, अंतिम दिल। दिल्ली से बस यात्रा ने ऊर्जा दोबारा ग्रहण की, कोविड का सर्टिफिकेट भी ले लिया, दिल्ली से बीजेपी ने दे दिया है और आगे के लिए विश्वास और संकल्प हासिल करके चले। लेकिन सर, जिस तरह से यात्रा आज उत्तर प्रदेश प्रवेश करेगी दिल्ली से, तमाम जो विपक्षी नेता है यूपी के, उन्हें भी इनविटेशन दिया गया था, अखिलेश यादव को भी दिया गया था, लेकिन शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बहुत सुंदर चिट्ठी लिखी है, समर्थन जाहिर किया है और मैं समझता हूँ आज की तारीख में जो कोई भी इस झूठ और नफरत का मुकाबला करने वाले हैं वो एक भाषा बोलना शुरू कर दें, वो पर्याप्त है। एक साथ चलने की अभी जरूरत नहीं है, आ जाएं तो अच्छा, नहीं तो करिए एक भाषा तो बोलें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली। तो यात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू होगी। तैयारियां किस तरीके से जोरों पर हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त उत्साह साफ तौर पर नजर आ रहा है। विपक्षियों को भी आमंत्रण भेजा गया, स्वीकार किया, लेकिन शिरकत किसी ने नहीं की, ना ही कोई इस यात्रा से जुड़ा। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि इस यात्रा के जरिए लोगों में संदेशा जाएगा और एक शुरुआत, कहा जाए कि एक तरीके से शुरुआत हो चुकी है। तो भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हैं तैयारियों में। अब आज यूपी में आएगी यात्रा। 120 किलोमीटर का यूपी का सफर भारत जोड़ो यात्रा का। तो दिल्ली के कश्मीरी गेट से यात्रा शुरू होगी भारत जोड़ो। कांग्रेस कार्यकर्ता भी इसकी तैयारियों में पूरी तरीके से फिलहाल जुटे हुए हैं। और अगर बात करें साउथ से शुरू हुई किस तरीके से यात्रा अब आ गई है पूरब की ओर। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होती हुई लाल अब गुजरेगी यात्रा और दिल्ली से शुरू होगी। तो यात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू होगी। तो भारत जोड़ो यात्रा में तमाम जानी मानी हस्तियों ने भी शिरकत की, लोग जुड़ते गए और ये कारवां किस तरीके से बढ़ता गया और एक जन समर्थन भी लगातार किस तरीके से मिलता नजर आ रहा है, वो तस्वीरें भी बताने के लिए ये काफ़ी हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी लगातार ये बूस्टअप करने के लिए। और अब इस बीच बात करें तो अब उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का जो दौरा है वो 120 किलोमीटर का है। तो यूपी में भारत जोड़ो यात्रा का
आगाज हो गया और यात्रा दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुरू होगी। स्वाति पाठक हमारी संवाददाता फिलहाल दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्वाति, कश्मीरी गेट से आगाज होगा। अभी आपने योगेंद्र यादव से भी बात की, किस तरीके से उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि लोग जुड़ रहे हैं, कारवां जुड़ रहा है और लोगों में कहीं ना कहीं एक संदेशा देने की कोशिश की गई है और उसमें एक तरीके से कामयाबी भी मिलती नजर आ रही कांग्रेस को। जी बिल्कुल आलोक, देखिए इससे राहुल गांधी की छवि भी बिल्कुल अलग लोगों के बीच में जा रही है। अलग अलग राज्यों में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची तो उस दौरान हम सब ने तस्वीरें देखी कि किस तरह से जो अभिनेता अभिनेत्री की बात करें या जो अलग अलग पार्टियों के नेता है वो भी शामिल हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश इसलिए अलग है चूंकि जो विपक्षी दल के नेता है उनको इन्विटेशन राहुल गांधी ने दिया, लेकिन इनकार साफ तौर पर कर दिया गया कि शामिल नहीं होंगे। भले ही अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने पत्र के जरिए जो है राहुल गांधी को शुभकामनाएं भी दी है। इसके साथ ही मायावती जयंत चौधरी ने अपने आप को किनारा कर दिया है यात्रा से। कुल मिलाकर जिस तरह से यात्रा अब उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, सवाल ये भी उठने लगा है कि क्या जो विपक्षी एकता की बात लगातार कही जा रही है वो कैसे सामने 2024 में आएगी, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश के ही जो विपक्षी नेता है उन्होंने यात्रा से अपने आप को अलग कर दिया है। अब अपने दर्शकों को एक बार तस्वीरें यहाँ की दिखा देते हैं। कश्मीरी गेट के पास इस वक्त हम मौजूद है। मरघट हनुमान मंदिर, राहुल गांधी अब से थोड़ी देर में ही यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, दर्शन यहाँ पर करेंगे और उसके बाद यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और यात्रा जो है धीरे धीरे दिल्ली के अलग अलग जगहों पर पहुंचेगी और फिर सीधे दोपहर 12 बजे का वक्त है जब गाजियाबाद में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी और उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक यात्रा रहेगी। आज रात में बागपत पे यात्रा रुकेगी और रात्रि विश्राम वहीं पर होगा। उसके बाद फिर अगले दिन यात्रा की शुरुआत होगी और फिर उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में यात्रा फिर प्रवेश करेगी। 24 दिसंबर को दिल्ली में पहुंची थी भारत जोड़ो यात्रा। उसके बाद नए साल को देखते हुए यात्रा में ब्रेक लगाया गया था। उसके बाद फिर से आज पार्ट 2 कह सकते हैं हम कि दिल्ली में यात्रा की शुरुआत हुई है और उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रवेश करेगी। जो तमाम नेता है, तस्वीरें राहुल आपको दिखाएगा, जो तमाम नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो कार्यकर्ता है कांग्रेस पार्टी की है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जो तमाम तैयारियां हैं दिल्ली पुलिस की वो कर ली गई है। चूंकि सुरक्षा को लेकर भी पत्र कांग्रेस नेता ने लिखा था गृह मंत्री अमित शाह को। तो कुल मिलाकर यहाँ की तस्वीरें आप अभी देख पा रहे हैं आलोक कि किस तरह से कश्मीरी गेट पर तैयारी कर ली गई है। अब लोहा पोल से होते हुए शास्त्री पार्क यात्रा पहुंचेगी और उसके बाद दोपहर 12 बजे गाजियाबाद पहुंचेगी। जो यूपी कांग्रेस के नेता है वो भी पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश चूंकि अलग इसलिए भी हो जाता है चूंकि 2024 की अगर हम बात करते हैं तो फोकस उत्तर प्रदेश है तमाम पार्टियों की तरफ से। जो विपक्षी एकता की बात लगातार कही जा रही है उस पर भी सबकी नजर टिकी थी यूपी में, खास तौर पर कि क्या जो न्योता विपक्षी नेताओं को राहुल गांधी ने दिया है। चूंकि बार बार राहुल गांधी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि ये यात्रा भारत जोड़ने के लिए है, राजनीतिक यात्रा नहीं है। ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं, तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे। चूंकि अब से किसी भी वक्त जो है राहुल गांधी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगे राहुल गांधी और उसके बाद दिल्ली में यात्रा की जो पार्ट 2 है उसकी शुरुआत होगी और उत्तर प्रदेश यात्रा पहुंच जाएगी। चलिए आप नजर रखिएगा, हम आपके पास आएंगे, अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति इस तमाम सारी जानकारी के लिए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम शिक्षा आयोग के गठन के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक सुबह 8:30